हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एनीवन कैन बिकम ए विलनेस का चैप्टर 4। इस चैप्टर की शुरुआत में हम उसी नाइट को देखते हैं जो निविया के पास आकर कहता है मेरे साथ चलो। निविया हैरानी से उसकी तरफ देखती है, फिर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अचानक वो नाइट पीछे मुड़कर कहता है कि आप क्या सोच रही हैं। निविया हैरान होकर कहती है क्या। नाइट कहता है क्या आप उन बच्चों को जानती हैं। निविया सोचती है क्या उसने मुझे अपने साथ चलने को नहीं कहा था। कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उनसे अभी मिली हूँ। वो नाइट पूछता है तो आप उन्हें खाना क्यों खिला रहे हैं। निविया कहती है वो भूखे हैं। वो नाइट कहता है तो क्या तुम उनकी देखभाल करोगी हमेशा हमेशा के लिए। बोलो क्या तुम ऐसा करने वाली हो। निविया चिढ़ते हुए सोचती है कि मुझे इस चीज़ से नफरत है कि जब कोई बेवकूफ़ मुझे बताए कि क्या करना है। वो कहती है ये मेरा पैसा है, आपके शब्दों में कहूँ तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो नाइट गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाकर कहता है ये पैसे के बारे में नहीं है। उसे देखकर निविया डर जाती है। वो सोचती है क्या मैं इसे देखकर डर गई। हे भगवान, मेरे साथ क्या गलत है। मैं एक ओलंपियन हूँ। अपने बालों को ऊपर करते हुए कहते हैं कि हे मिस्टर, अगर ये पैसा नहीं है तो फिर क्या है। वो नाइट कहता है तुम्हारी सो कॉल्ड काइंडनेस, क्या तुमने सोचा है कि इससे हालात और बदतर कैसे हो जाते हैं। वहाँ के अकेले बच्चे क्या आपकी काइंडनेस को काइंडनेस के रूप में स्वीकार करते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आप उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते तो उनकी परवाह करने का दिखावा भी मत करो। ये सुनकर निविया हंसने लगती है। वो हंसते हुए कहती है अगर आपको उनकी इतनी परवाह है तो आप अगले काइंड स्पॉन्सर क्यों नहीं बन जाते। नाइट हैरानी से कहता है क्या। निविया कहती है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा रिजेक्शन और कोल्ड शोल्डर को फेस किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों का पेट भरने के लिए। आपको अंदाज़ा भी है। हाँ बताइए, क्या आपको पता है कितना मुश्किल होता है हर एक दिन रिजेक्शन को फेस करना। मैं शर्त लगा सकती हूँ आप नहीं जानते। आप रिजेक्शन के आदी नहीं होते। हर एक रिजेक्शन आपको और नीचे खींचती है। हमेशा उनका ख्याल रखना, काइंडनेस, ये सब मायने नहीं रखता। ये आज की बात है, आज रिजेक्ट ना होने की बात है। उनके लिए सबसे बुरी चीज़ उदासीनता है। आप जैसे लोगों की उदासीनता और रिजेक्शन, यही कारण है कि वो बच्चे दिन ब दिन भूख से मर रहे हैं। वो जाते हुए कहती है आज मैं कल तुम, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक दिन, एक समय में एक बार का भोजन, यही बात इन बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे रास्ते से भी हट जाओ। फिर वो बच्चों को बुलाते हुए कहती है बच्चों चलो खाना खाने चलते हैं। वो नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर वो वहीं रुक जाता है। फिर वो सोचने लगता है सिर्फ एक दिन में एक बार। फिर हम उन बच्चों को खाना खाते हुए देखते हैं। निविया उनसे पूछती है कि क्या ये खाना टेस्टी है। वो तीनों एक साथ बोलते हैं यस मिस। तभी लॉरा खांसने लगती है। निविया उसे पानी देते हुए कहती है लो पहले थोड़ा पानी पी लो। लॉरा रोए रोजी राइट अच्छा है। वो तीनों कहते हैं हाँ ये डिलीशियस है। रोजी क्यूट फेस बनाते हुए कहती है निवी मुझे ये पसंद है। निविया खुश होकर कहती है ओ तुम्हें ये पसंद है। वो पूछती है लॉरा तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लॉरा कहती है मेरा घर 12वीं स्ट्रीट के पीछे की गली में है और मेरे माता पिता। निविया उसका सर सहलाते हुए कहती है अब एक और शब्द कहने की जरूरत नहीं है। क्या कोई अडल्ट है जो आपकी देखभाल करता है। लॉरा याद करते हुए बताती है वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी कभी कभी हमारे जैसे बच्चों को भोजन देता है। निविया सोचती है वो ज़रूर टेम्पल से होंगे, लेकिन इतना खाना इन बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होगा। फिर वो उस नाइट की बातों को याद करने लगती है जो कहता है कि अगर आप उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकते तो ऐसा दिखावा मत कीजिए कि आपको उनकी परवाह है। वो कहती है कि मैं इन बच्चों को अनदेखा नहीं कर सकती और मैं उसकी बातों को भी समझती हूँ। वो उन तीनों को बैग देते हुए कहती है कि ये कम से कम 1 महीने के लिए काफ़ी होगा। लॉरा इमोशनल होते हुए उसे बुलाती है मिस। निविया कहती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अब मुझे अपने रास्ते जाना होगा। रोजी रोते हुए कहती है निविया प्यार से उसके गालों को खींचते हुए कहती है अगली बार जब मैं शहर जाऊंगी तब तुमसे मिलने ज़रूर आऊंगी, इसीलिए अपनी बहन की बात मानना ओके। भी कोई पीछे से कहता है अरे उस लेडी को तो देखो। निविया पीछे मुड़कर देखने लगती है। वहाँ पर कुछ आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि अगर आप ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारी भी मदद करनी चाहिए। निविया उन्हें घूरते हुए कहती है कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी महिला की मदद की ज़रूरत है। फिर हम उस नाइट को देखते हैं जो निविया की बातों को याद कर रहा था। आपको पता है इन बच्चों के लिए सबसे बुरी चीज़ क्या है। उदासीनता। हर दिन आपके द्वारा दी जाने वाले रिजेक्शन की वजह से ये बच्चे दिन ब दिन भूखे मर रहे हैं। तभी वो तीनों बच्चे चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं सर नाइट। रोजी कहती है प्लीज़ निविया को बचा लीजिए। ये सुनकर वो नाइट हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।